आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण। आइए इनसे जानते हैं महिला किसान दिवस के संबंध में। ये राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष में मनाया गया। ये महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत कड़ी के रूप में हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े महिला कृषकों एवं जीविका दीदियों को प्रशिक्षण भी दिया और सब्जी किट जो कि हमने भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से मंगाया, हर आदमी को एक एक पैकेट दिया है। इसमें महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय दुगनी करने की जो बात चल रही है, उसमें हमने महिलाओं को जागरूक किया कि वे खेती का सब काम करते हुए भी श्रेय नहीं ले पाती हैं, उनको श्रेय नहीं मिल पाता है। तो परिश्रम करें और परिश्रम का श्रेय भी उनको मिले, वो इस व्यवसाय में आगे आएं और अपनी पहचान बनाएं। जो हमने सब्जी की किट प्रदान की है, उसकी जो है सारी क्रियाविधि कैसे लगाना है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बताया है। और ख़ासकर अपने घर के आगे पीछे पोषण वाटिका या गृह वाटिका बनाने की ओर उनको प्रेरित किया, ताकि वहाँ जो सब्जी उत्पन्न हो वो पूरे परिवार को एक संतुलित भोजन के रूप में 300 ग्राम प्रति व्यक्ति सब्जी की उपलब्धता हो सके और वो भी पूरी तरह जैविक, बाज़ार पे उनकी निर्भरता कम हो सके और स्वास्थ्य उनका सुधर सके। तो महिलाओं ने काफ़ी दिलचस्पी ली और कृषि विज्ञान केंद्र से हमने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हम उनके घर पे भी जाएंगे और देखेंगे भी, जहाँ कोई समस्या आएगी उसको दूर भी करेंगे। और आगे भी हमने उनको किसी भी खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आने के लिए आमंत्रित भी किया और प्रेरित भी किया। 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। फिर महिला किसान सशक्तिकरण दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो हम 8 मार्च को मनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये 15 अक्टूबर 2020 को जो मनाया गया है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, यानी महिला जो किसान करती हैं, खेती करती हैं, वो उनके दिवस का दिन था। इसलिए ये आज कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान द्वारा राष्ट्रीय किसान महिला दिवस मनाया गया, जिसमें भगवानपुर ब्लॉक, बसंतपुर ब्लॉक और कई पंचायत की जीविका बहनें और कृषि महिलाएं, कृषक महिलाएं, युवतियां शामिल हुई। जिसमें यह है कि जैसा सभी जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र है, किसानों के लिए काम करता है। किसानों की खेती बाड़ी के बारे में उनकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। समय समय पर बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, उसी में एक दिवस आज मनाया गया, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। सभी जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होते हुए जो हमारी 80% आबादी है वो कृषि पे आधारित है, यानी उनकी जीविका है जो कृषि से चलती है। ऐसा भी सब कहते हैं कि जो भारत की जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं का योगदान कृषि में 70 से 80% है। यानी ये कह सकते हैं कि बिना महिलाओं के कृषि संभव ही नहीं है, खेती संभव ही नहीं है, क्योंकि कृषि में बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग का काम है, धान में ट्रांसप्लांटिंग का काम है, या जितने भी ज़्यादा समय देने वाले काम हैं वो महिलाओं का है। तो हमें कृषि में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को जागरूक करना होगा कि वो किस तरह से अपना कृषि में योगदान दे रहे हैं, किस तरह से समय की बचत कर सकती हैं, समय श्रम की बचत कर सकती हैं, जिससे कम समय में अधिक के काम हो। सर्वेक्षण जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया उसमें यह भी पाया गया
कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं क्षमता में कुशल हैं, गुणवत्ता में हैं, गुणवत्तापूर्ण काम करती हैं। और ये भी कहा गया है कि कृषि की देन है तो वो महिलाओं का है। कृषि जब शुरुआत हुआ है, किस तरह से खेती का शुरुआत हुआ है, तो सबसे पहला योगदान महिलाओं का है। महिलाओं ने ही सर्वप्रथम पौधे को उगाया और उसे पहचाना कि ये पौधे हैं, ये उग सकते हैं, बीजों को पहचाना। ऐसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे खेती में जो काम होता है पुरुष करते हैं, महिलाएं करते हैं, और हमारा जो पहले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैल से खेती होता है, तो सर्वेक्षण का आंकड़ा बताता है कि जब बैल से खेती होता था तो 1064 घंटे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काम करता था एक जोड़ी बैल। और जब पुरुषों का रिसर्च किया गया, पुरुषों को देखा गया, तो पुरुष जो लोग हैं 1212 घंटे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काम करते हैं। और वहीं हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने 3485 घंटे काम किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा कृषि में के क्षेत्र में योगदान महिलाओं का है, और ऐसा वो करती हैं। तो महिलाओं की कृषि में योगदान, महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में जो नई नई तकनीकियाँ आता हैं उनको बताना, हम समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश काम जो है महिलाएं करती हैं। आजकल महिलाएं जो हैं सभी क्षेत्रों में, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही हैं, और योगदान ही नहीं दे रही हैं, एक अच्छा मुकाम भी पा रही हैं। जिस क्षेत्र में महिलाएं हैं, चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में करें, शिक्षा के क्षेत्र में करें, या और भी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, एक अलग पहचान बना के अपना काम कर रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की प्रगति ही देश की प्रगति है। जब एक महिलाएं घर की शिक्षित होती हैं तो पूरे घर को शिक्षित करती हैं वो। तो एक महिलाएं अगर घर में पूरी काम का जिम्मेदारी, घर से लेके बाहर तक की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पे होता है, तो महिलाओं का विकास ज़रूरी है। महिला ही देश की प्रगति है, महिला का विकास देश की प्रगति है।